नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.डी. महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आपके समक्ष हिंदी सेवा और छत्तीसगढ़ी की सेवा के लिए आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे खुशी है छत्तीसगढ़ी के काव्य को आपको पढ़ाते हुए बीए फाइनल के छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष जानकारी। हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं और दोस्तों साथियों, आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है। गांव में गांव की व्यथा कथा, वहाँ की ईमानदारी, सरलता, सहजता, कहीं मजदूरों में, कहीं कारीगरों में, कहीं मेहनतकश लोगों में, तो कहीं काश्तकारी में, वस्त्रकारी में, तो कहीं कलाकारी में ये देखने को मिलता है। आइए हम सब इस बात को समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कैसे एक मानव जो है दूसरे मानव से अलगाव भेद करता है। मानवता की पाठ क्या हमको यही पढ़ाती है कि हम अलग थलग हो जाएं? एक तरफ गौटवाई प्रथा छत्तीसगढ़ में है, संसार में भी आप देखिए महाजनी प्रथा है, सेठ साहूकारी प्रथा है, और उसके नीचे जो काम करने वाले कामगर, मजदूर, कलाकार जो हैं किस तरह से पीड़ित होते हैं। डॉक्टर विनय पाठक कवि, छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य कवि के इस छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रस्तुत है। उनका दर्द, मानव का दर्द मानव के प्रति यदि नहीं हो तो वह साहित्यकार ही क्या है। आइए आप देखिए, एक अनचिन्हार, कल मैंने बताया था आपको कि एकादशी के अंतर्गत तय उठस और सूरज उठे। आज हम अनचिन्हार के अंतर्गत ये एक किस्म के नियाव गांव में गुड़ी और गोट के द्वारा, पंचायती प्रथा के द्वारा एक नियाव व्यवस्था समाज के लोग मिलजुल करके करते हैं और उसमें एक निर्णय होता है। यहाँ लेखक, कवि, साहित्यकार ने किस तरह से नियाव को ईश्वर पर छोड़ता है, ये उनकी काव्य में आप सबको देखने को मिलेंगे। देखिए, गांव में जो नाम होता है चैतु, बैसाखू, जेठू, पुसौ, टेटकू आदि आदि नाम जो है एक नाम है, एक प्रतिमान है, एक प्रतीक है। यहाँ इस तरह के छत्तीसगढ़ में कई नाम मिल जाएंगे जो मेहनत कश हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ग्वाल बाल हैं, कहीं पर यादव के रूप में अपना दूध का काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं। देखिए कि साहित्यकार ने किस तरह से संयोजन अपने इस काव्य में किया है। बहुत सरल है, सहज है। मैंने कहा था कि व्याख्या करते समय आपको संदर्भ पहले लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना पड़ता है, व्याख्या लिखना पड़ता है, विशेष लिखना पड़ता है और उसके बाद भाव सामने लिखना होता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आपको व्याख्या करना होता है। आइए देखिए, एक किस्म के न्याय, ये अनचिन्हार से सभी जो पद हैं, जो कविताएं हैं, ये उद्धृत हैं। संदर्भ एक ही तरह का रहेगा, अनचिन्हार से उद्धृत है और इसमें 5 कविताएं ली गई हैं। इसमें ये पहला कविता ये है चैतु गंवटिया। अब पढ़ने का विधान भी देखिए, आप कैसे पढ़ेंगे प्रिय छात्रों, उसको समझिए और इसकी अभिव्यक्ति अपने आप होती चली जाएगी। चैतु गंवटिया यहाँ सबो दूधला अमरा देथे। चैतु गंवटिया यहाँ सबो दूधला अमरा देथे और घर भर के सबो दाना दाना बर तरसथे। घर भर के सबो दाना दाना बर तरसथे। चैतु गंवटिया सबो दूधला दूह के अमरा देथे। दाना दाना पर घर के सबो तरसथे और उपास में घर के दूध घलो नहीं पा सके। उपवास में दूध घलो कोई नहीं पा सके, ऐसी व्यथा कथा। अभाव आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर तरसते जो
5वीं लाइन में जो आप देख रहे होंगे तरस थे। तरसना यानी ऐसी वस्तु जिसके लिए ललायत हो जाना, उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं तरस जाना, मोहताज हो जाना, जिसको नहीं मिलना, जो जरूरत की चीजें समय पर, उपवास जैसे चीजों में भी चैतु जैसे ग्वाल बाल को दूध की प्राप्ति नहीं होती, जबकि दूध का मालिक वही है चैतु। यहाँ पर कविता में स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखिए, बैसाखू सेठ यहाँ जाके जांगर पेर के महल अटारी बना थे। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा पात्र बैसाखू को कवि साहित्यकार ने लिया है जो जांगर पेरना मतलब मेहनत करना, रात दिन मेहनत करना, मजदूरी करना, और मजदूरी करके वो महल बना देता है, अटारी बना देता है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना देता है। घर भर के सब्बो लेकिन छांव भर कलप थे। वो स्वयं के लिए बैसाखू जो है माटी के बेटा, माटी के घर और कुरिया भी नहीं बना सकता। उसका पूरा जीवन जो है मजदूरी में ही समाप्त हो जाता है। ये कितनी बड़ा दर्द है आपके सामने जो साहित्यकार प्रस्तुत करता है, जहाँ पर हम मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और यहाँ आप देखिए कि इस तरह की बातें हो रही है। आइए देखते हैं। जेठू महाजन यहाँ सूत के ओढ़ना बना के दे आते। यहाँ पर जेठू महाजन यहाँ सूत के ओढ़ना बनाता है। सूत के द्वारा, धागा के द्वारा, धागा को बुन बुन करके वो वस्त्रकारी का काम करता है। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर जेठू जो है वह क्या है, वस्त्रकार है, कपड़ा बनाने का उसका काम है। अब देखिए, सूत के ओढ़ना बना के दे आथे, घर भर के सब्बो जन चेंदरी बर ललुआ थे। अब चेंदरी क्या है? छत्तीसगढ़ी में कपड़ा का ऐसा छोटा महीन टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, उसको चेंदरी बोलते हैं। छोटा कपड़ा जिससे गुजारा चल जाए, उसके लिए भी ललुआना। ललुआना यानी ऐसी चीज जो जरूरत की चीजें हैं उसको प्राप्त नहीं हो पाता, अति आवश्यक की चीजें। अब यहाँ पर देखिए कि जेठू महाजन यह सूत के ओढ़ना बना के दे आथे, और घर भर के सब्बो चेंदरी बर लुलवा थे, इज्जत ढाके बर जुन्ना कपड़ा घलाव नहीं पा सके। यानी पूरी परिवार व्यवस्था में वो जेठू अपने उनके पेट भरने के लिए, दाना उनको खिलाने के लिए लगा रहता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी क्या है कि वह स्वयं इतना सुंदर सुंदर कपड़ा बनाने वाला वस्त्रकार अपने परिवार के लिए, एक चेंद्रा के लिए ललायित होता है, और उसको कपड़ा तक भी नसीब नहीं हो पाती। ये दर्द है। और कवि का जो दर्द है ये छोटा मोटा दर्द नहीं है। हम जन चेतना में, जनमानस में इस तरह के दर्द, व्यथा, कथा जिसको लोग छिपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो भी उसको कवि और साहित्यकार, साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसको कैसे उकेर करके पन्ना दर पन्ना उसको पलट करके समाज के सामने रखता है। आइए अब आगे ये देखते हैं। पुसऊ गांव में विष्णु भगवान के मंदिर बना थे। पुसऊ गांव में विष्णु भगवान के मंदिर बना थे, घर भर के सब्बो भगवान के दर्शन और प्रसाद तरस थे। औ तो आओ वह मंदिर के डेहरी भी नहीं चढ़ सके। यहाँ पर जो नीति है, मानवता है, वहां पर छुआ और छूत की भावना जो है, कैसी ये व्यवस्था है कि मानव जो है मानव से ही दूर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि पुसऊ कारीगर है, राजमिस्त्री है, उसकी नक्काशी मंदिर बनाने में कितना मेहनत करता होगा, कितना विद्वान होगा, वो विज्ञान को भी जानता होगा। ऐसे पुसऊ जो मंदिर का निर्माता है, स्वयं मंदिर बनाने के बाद उसी मंदिर में, उसकी डेहरी में स्वयं भी और अपने परिवार को भी दर्शन के लिए नहीं चढ़
पाता, दर्शन नहीं कर देता, ऐसी मानवता जो मानव को दूर कर देता है, ये कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर भी कवि का जो दर्द है वह आप देखिए। अब ये चारों कविता में अब इसका जो निष्कर्ष के रूप में जो है वो देखिए, चैतु भूख माँ, यहाँ दूध ग्वाल बाल के रूप में चैतु जो है भूख से, बैसाखू यहाँ पर घाम में, घाम मतलब धूप में, और देखिए यहाँ पर जेठू जो है, जेठू इज्जत में, जेठू जो है इज्जत में अर्थात कपड़ा उसको नहीं मिल पाता है जेठू को, और पुसौ जाड़ में, पुसौ पूस के महीना से संदर्भित नाम रखा गया है, और पूस में ठंड खूब पड़ता है, और वह जाड़ में जांगर चला चला, जांगर यानी अपनी मेहनत करते करते, चलात माने करते करते अकड़ के मर जाते हैं, अकड़ के मर जाते हैं। अब यहाँ पर अभिव्यंजना देखिए, काव्य के अभिव्यंजना देखिए, चैतु भूख माँ, बैसाखू घाम माँ, जेठू इज्जत माँ। अब यहाँ छत्तीसगढ़ी में देखिए और हिंदी में दो बातें बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी में चैतु, हिंदी में चैतु बैसाखू, और यहाँ प्रयोग हो जाता है हिंदी में चैतु बैसाखू, और तीसरा जो वाक्य शुरू होता तो वहाँ पर और लग जाता। छत्तीसगढ़ी में देखिए चैतु भूख माँ, बैसाखू घाम माँ, जेठू इज्जत माँ, औ, ये चौथे लाइन में औ शब्द का प्रयोग हुआ है। पुसाऊ जाड़ माँ, जांगर चला चला अकड़ जाते। अब एक किस्म के नियम में कवि अंतिम संस्पर्श करते हुए ये कहते हैं, और प्रश्न जो है अपने मन पर और दर्शकों पर, पाठकों पर किस तरह छोड़ते हैं, ये देखने योग्य है। विधाता के एहू, ये जो हो रहा है चैतु बैसाखू पुसौ, चैतु बैसाखू पुसौ, इनके साथ में जो हो रहा है वो विधाता के एहू एक किस्म के नियाव है। कैसा नियाव है विधाता का, ईश्वर का, कि चैतु जो है भूख में, बैसाखू जो है घाम में, और जेठू जो है इज्जत बचा के, और पुसौ जो है मंदिर में चढ़ नहीं सकता, और जाड़ के महीने में जड़ कल्ले में अकड़ अकड़ के मर जाते हैं। प्रश्न छोड़ते हैं, साहित्यकार कहते हैं कि अपन भगत सो बलि लेके, या उल्ला संसार के दुख ले उबारे के। यहाँ पर दो बातें, विधाता की ये भी न्याय है, या तो अपने भक्तों को इस तरह की बलि दे देते हैं ईश्वर या विधाता जो है, कि उनको इस तरह से मुक्ति दिला देते हैं, या उल्ला संसार के दुख ले उबारे के खातिर। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जहाँ पर गमटिया है, जहाँ पर महाजन जो है, जहाँ पर सेठ जो है, बड़े बड़े साहूकार जो हैं, इनका जो मरने का वर्णन है, आप एक अदृश्य है, विलुप्त है, और ये बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के किस तरह से मरते हैं उसको प्रकट नहीं किया है, लेकिन इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ईश्वर गरीबों के साथ हमेशा रहता है। कर्म के बल पर आप देखे होंगे कि मैं कल भी बताया था कि कवि जो है प्रयोगवाद, छत्तीसगढ़ी को प्रयोगवादी दृष्टिकोण पर नए तेवर और नए स्वर में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां पर आप देखिए तोड़ती पत्थर एक पढ़े होंगे, निराला जी के आप हिंदी में पढ़े होंगे, तो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो यहाँ मजदूरी जो है इसी तरह की व्यवस्था को लेकर के उपस्थित होता है। पाठकों, आप सभी के समक्ष ये अंतस को छू लेने वाली कविता है, और इसके भाव साम्य के रूप में देखिए कि बड़े बड़े लोग किस तरह से शोषण करते हैं और मानव को अलग कर लेते हैं अपने से। उनके एक भाव साम्य, उन्हीं के एक किस्म के नियम कविता में आप एक दो पंक्ति देखिए। ये सूरज देवता, एक सूरज देवता महान है, बड़े हैं। अब सूरज देवता के जो प्रभाव है, बड़े लोगों का प्रभाव है, उसको कवि ने किस तरह से यहाँ प्रकट किया है कि छोटे छोटे उनके अंडर में हैं, उनका क्या गति होती है, आप देखिए इस कविता में। और इससे
इसको समझने की कोशिश कीजिए एक किस्म के न्याय। यहाँ भी ए सूरज देवता तय हर जबर जबर नदिया ला, नरवा ला, डोंगरी ला, डबरा ला, कुसियार असन चुहक दे सास। हे सूरज देवता तय हर जबर जबर नदिया ला, नरवा ला, डोंगरी ला, डबरा ला, कुसियार असन चुहक दे सास। कवि के कल्पना को तो देखिए कि किस तरह से एक महान जो अधिकार जिसको है, बलिष्ठ व्यक्ति जो है, बलिष्ठ चीज जो है, वह छोटे लोगों को अपने अंडर में किस तरह से कर लेता है। अब दूसरी बात मानवता की बात होती है तो कवि की एक और भी पंक्ति देखिए, सबले होशियार एक शीर्षक है, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी में लिखा है, बेंदरा हर घर और सांप हर बिल नहीं बनावा है। ध्यान से इस बात को सुनिए और गौर कीजिए। बेंदरा के साथ और सांप के साथ कवि ने मानव के व्यवहार को किस तरह से यहाँ पर अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि बेंदरा हर घर और सांप हर बिल नहीं बनावे, वह सांप हर मुसवा के बिल में हमेशा रहते। लेकिन मनखे है तो मनखे, फिर मनखे हर मनखे सबले होशियार, सबले होशियार। और वो बोलते हैं ओहर अपन अपन लगवार ला घर बाहर नहीं करे। मनखे तो फिर मनखे, वो अपन अपन लगवार, लगवार मतलब जिससे उसको काम लेना है, जो उनके साथ में लगे हुए हैं, जो रात दिन उनको कपड़ा धोने में लेकर के, कारीगिरी में लेकर के और मजदूरी में लेकर के, जो जिनसे काम उनको लेना है, उस मनखे को का रूप देखिए। फिर मनखे तो मनखे ये सबले सबले होशियार, ओहर अपन अपन लगवार ला घर ले बाहिर नहीं करे, न सैघो खावे भी बोला नहीं खावे, ओहर ओकर लहू ला पीथे धीरे धीरे धीरे, ओकर लहू ला पीथे और धीरे धीरे अपन हर ललियाथे। ये बहुत बड़ा एक दर्द है और बहुत बड़ी अभिव्यक्ति साहित्यकार ने यहाँ कहने की कोशिश छत्तीसगढ़ी में की है। मुझे ये बात की खुशी हो रही है आपको बताते समय कि मैं रायगढ़ का और बिलासपुर का संबंध जो है बेजोड़ है। आप सुने होंगे एक पंक्ति, तय उसको सुना रहा हूँ, उसी के तर्ज पर कवि के ये जो कविता है उसको भी सुनाऊंगा कि तय बिलासपुरहीन और मैं हूँ रायगढ़िया, तोर मोर जोड़ी बने हैं सबले बढ़िया। आइए इसको सुनते हैं। तोर मन बासी और मोर मन नून है, तोर मन है बासी और मोर मन नून है, तोर गोई न गोई ये जिंदगी हसून है, तोर बिना गोई ये जिंदगी हसून है। छत्तीसगढ़ में अभिव्यंजन को किस तरह से उन्होंने यहाँ निरूपित किया है। तोर मन अंगाकर, अंगाकर जो है चावल से बनता है और गोल मटोल बढ़िया चुरमुरा बढ़िया होता है, उसको अंगाकर बोलते हैं। तोर मन अंगाकर और मोर तन तेल है, तोर बिन गोई ये जिंदगी है जेल है। आगे पढ़ते हैं। तोर अंत सोहारी, छत्तीसगढ़ में सोहारी और बड़ा का बड़ा प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है बड़े बड़े कार्यों में। तोर अंत सोहारी मोर अंतस बरा, माया तेल छीटा बिन सरही मोर नून चरा। आगे फिर देखते हैं। तोर जिंदगी पर्रा, पर्रा एक बांस से बनाया हुआ उभरा हुआ एक पात्र होता है, शादी ब्याह में उपयोग होता है। तोर जिंदगी पर्रा मोर जिंदगी बिजौरी, तोर बिन गौरा जी कैसी गौरी, तय बन गे पटरी तमय बन गे रेल, तोर बिन जिंदगी के गाड़ी हो ही फेल, तोर बिन जिंदगी। प्रेम को, नायक और नायिका के प्रेम को यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन
के साथ अभिव्यक्त किया है और मानव को मानव से जोड़ने, सानिध्य, प्रेम, एकता, भाईचारा को एक साथ देखने का प्रयास कवि का मन, हृदय बोलता है। और उनका दर्द कहीं ना कहीं स्वयं का भी दर्द रहा होगा। तो आपने सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय छत्तीसगढ़ी, जय हिंदी।